हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी मेनोरेजिया के बारे में। मेनोरेजिया का मतलब है महिलाओं में पीरियड के दौरान होने वाले खून की मात्रा ज़्यादा होना और ज़्यादा दिन तक चलना, यानी हैवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। ये परेशानी करीब 5% महिलाओं में होती है। सामान्यतः महिलाओं में एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का अंतर 21 से 35 दिनों का होता है और इसमें करीब 5 दिन तक 25 से 40 मिलीलीटर तक खून पीरियड के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन मेनोरेजिया की स्थिति में जो पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 21 से 35 दिन का ही रहता है, पर इसमें जो ब्लीडिंग होगी वो 80 मिलीलीटर या उससे ज़्यादा की होगी और ये 7 दिन तक चलता है। यानी जब ब्लीडिंग 80 मिलीलीटर या उससे ज़्यादा की पूरे 7 दिनों में पूरे पीरियड में होने लगे तो इसे मेनोरेजिया कहा जाता है। इसमें दोस्तों लक्षण देखते हैं क्या क्या आते हैं। जब मेनोरेजिया होती है तो इसमें क्या क्या लक्षण सामने दिखते हैं, क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो पहला लक्षण तो यही होगा कि निचले पेट में यानी लोअर एब्डोमेन में तेज दर्द होगा, क्रैम्प होगा और ब्लीडिंग लगातार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। इससे खून के बड़े बड़े थक्के निकलते हैं। खून की कमी से शरीर में एनीमिया की स्थिति हो सकती है, यानी थकान हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यदि आपको कोई ऐसी परेशानी हो रही है, यानी पीरियड में खून ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी दिनों तक आ रहा है, या 2 पीरियड के बीच में भी खून आ जाता है, या उन महिलाओं में जिनमें मेनोपॉज की स्थिति आने वाली है या मेनोपॉज के बाद में भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक गंभीर समस्या है। अपने इलाज के बारे में तुरंत सावधान हो। दोस्तों, इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये मेनोरेजिया क्यों होता है। तो दोस्तों, इसके एग्जैक्ट कारणों के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ कंफर्म नहीं कर सकी है कि इसका कोई एक मेडिकल एस्पेक्ट हो, लेकिन इसमें तमाम कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो यही माना जाता है कि यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री यानी हमारा जेनेटिक फैक्टर इस तरह का है, यानी जिन महिलाओं में उनके माँ को मेनोरेजिया की परेशानी थी तो उन महिलाओं में मेनोरेजिया की बीमारी होने की काफ़ी संभावना है। इसका दूसरा बड़ा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों, महिलाओं में उनके फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये एंडोमेट्रियम को रेगुलेट करते हैं, यानी पीरियड को यही दोनों हार्मोन रेगुलेट करते हैं। यदि दोनों हार्मोन्स का बैलेंस सही अनुपात में है तो हर महीने निश्चित समय पर ओवरी अंडा बनाएगी, यानी एक महीने एक ओवरी अंडा बनाती है, बाईं ओवरी अंडा बनाती है तो दूसरे महीने दाहिने ओवरी अंडा बनाती है। तो इस तरह से यह क्रम सारे रिप्रोडक्टिव पीरियड में चलता रहता है। हर महीने निश्चित समय पर ओवरी अंडा बनाएगी और गर्भाशय की भीतरी दीवार पर यानी एंडोमेट्रियम खून का करीब 1 सेंटीमीटर मोटा थक्का जमाएगी, या यूं कहिए कि एंडोमेट्रियम की जो दीवार है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने लगती है और यह करीब करीब 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पिछला पीरियड शुरू होने के 14वें दिन ओवरी अंडा रिलीज करती है। ये अंडा फेलोपियन ट्यूब से होकर के गर्भाशय में आता है और वहां पर स्पर्म का इंतजार करता है। इस अंडे की उम्र 24 घंटे के आसपास होती है। यदि इस दौरान इस अंडे को स्पर्म्स मिल गए तो यह अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और उसी एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाता है। ये जो एंडोमेट्रियम है ये अंडे के लिए एक कुशन का काम करता है, एक गद्दे का काम करता है। इसी कुशन पे ये अंडा चिपक जाता है और इसी ब्लड से एनर्जी लेते हुए ये अंडा प्रोग्रेस करने लगता है, यानी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करने लगती है। लेकिन यदि इस 24 घंटे के दौरान इस ओवम को स्पर्म नहीं मिले तो ये अंडा एक्सपायर हो जाता है और यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम टूटता है और ये टूट करके पीरियड के माध्यम से बाहर निकलता है और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी फिर से ओवरी अंडा बनाएगी, फिर से एंडोमेट्रियम तैयार होगा और फिर से इंतजार करेगा। तो ये प्रोसेस उनके पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड तक यानी 45-50 वर्ष की उम्र तक ये चलती रहती है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन में इम्बैलेंसिंग हो जाती है तब एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या सामने आती है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी की परेशानी हो सकती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की परेशानी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है या थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी सब इसी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। ओवेरियन डिस्फंक्शन भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है, यानी यदि किसी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी अंडा नहीं बनाती है, यानी उसे प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं मिलता है, तो जब भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम मिलेगा या नहीं मिलेगा तब एक्सेसिव ब्लीडिंग का यह कारण बनेगा। यदि रिप्रोडक्टिव एज में किसी भी कारण से यूट्राइन फाइब्राइड बन रही है या यूट्राइन सिस्ट बन रही है तो ये भी एक बड़ा कारण बनेगा हैवी ब्लीडिंग का, यानी मेनोरेजिया का एक बड़ा कारण हो सकता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती हैं। जो महिलाएं, जो लड़कियां गर्भ निरोधक उपाय के तौर पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाती हैं यानी कापट्टी लगवाती हैं तो कापट्टी के साइड इफेक्ट के रूप में एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है। ये भी एक मेनोरेजिया का बड़ा कारण है। तमाम अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में भी मेनोरेजिया की स्थिति प्रकट होती है। यदि कोई प्रेगनेंसी प्रॉब्लम जैसे कि मिसकैरेज हो जाए या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन उस जगह पे हो जाए जहाँ पे फीटस पनप नहीं सकता, मान लो फेलोपियन ट्यूब में हो जाए तो वो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण बनेगा। यदि कोई लीवर की बीमारी है या कोई किडनी की बीमारी है तो ये भी
एक्सेसिव ब्लीडिंग को ट्रिगर कर सकती है। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जब यह बीमारी होती है तब भी मेनोरेजिया कैसे प्रकट होती है। गर्भाशय कैंसर या सर्विक्स कैंसर भी मेनोरेजिया के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब ओवरी अंडा नहीं बनाती है, यह स्थिति तब आती है जो लड़कियां शुरू में जिनका पहला या दूसरा मीनार्की शुरू होती है, पहला दूसरा पीरियड शुरू होता है, तब भी कभी कभी इस बार इस तरह से मिस होता है कि यानी ओवरी अंडा नहीं बनाती है तो हैवी ब्लीडिंग होगी। या उस स्थिति में भी होता है जब कोई महिला मेनोपॉज की प्रोसेस में है, यानी 45-50 वर्ष की उम्र में है, उसका धीरे धीरे मेनोपॉज हो रहा है, तो उस स्थिति में भी जब ओवरी अंडा नहीं बनाती है तब भी हैवी ब्लीडिंग होगी। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस का, यानी जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, इसके जो ग्लैंड्स हैं ये गर्भाशय की दीवार में धंस जाते हैं, यानी एम्बेडेड हो जाते हैं, तब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण बनता है। मोटापा यानी ओबेसिटी की स्थिति भी मेनोरेजिया का कारण बन सकती है। दोस्तों, इस एपिसोड में इस्तेमाल किए गए टर्म्स जैसे पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, हाइपोथायराइडिज्म, एंडोमेट्रियोसिस, डायबिटीज, डिसमेनोरिया, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज के बारे में मेरे अलग से वीडियो यूट्यूब पर हैं। आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे संबंधित लक्षण, कारण, बचने का उपाय और बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि मेनोरेजिया अगर बहुत दिन तक रहता है तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो यदि लंबे समय तक मेनोरेजिया रहता है तो एनीमिया के लक्षण प्रकट होंगे, यानी थकान रहेगी, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हर बार एक्सेसिव पेन हो सकती है, क्रैम्प हो सकते हैं, यानी पेल्विक पेन भी हर बार ज़्यादा होगा और ज़्यादा दिनों तक। इसे बचाव के तौर पर मेनोरेजिया की स्थिति में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन से भरपूर आहार लें, हाई फाइबर डाइट लें, बहुत अधिक तेल मसाले, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड से बचें, यानी उन खानों से बचें जिनमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ होता है। नियमित व्यायाम करते रहें, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, इनसे भी खून का दौरान अच्छा होता है, पीरियड के दौरान दर्द कम होता है। साबुत अनाज और हरी पत्ती वाली सब्जियों को अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करें और लिक्विड पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। तो दोस्तों, इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं होम्योपैथी में, तो ये दवाइयाँ तो बहुत सी हैं, हर मरीज में अलग अलग सिम्टम होंगे और अलग अलग दवाइयाँ इनकी हो सकती हैं, पर जो मोस्ट कॉमन दवाइयाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहली दवाई है लेकेसिस 30। लेकेसिस 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। इसमें दूसरी दवाई है सिमिसिफ्यूगा 30। सिमिसिफ्यूगा 30 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा दिन में 3 बार लेनी है। इस मेंसॉल सिरप की 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लेना है। इसमें हम एक मदर टिंचर्स का कम्बिनेशन देते हैं। तो इसमें पहली मदर टिंचर है थलाप्सी बर्सा पेस्टोरिस मदर टिंचर। इसमें दूसरी मदर टिंचर है ट्रिलियम पेंडुलम मदर टिंचर। इसमें तीसरी मदर टिंचर है हेमामेलिस मदर टिंचर और चौथी मदर टिंचर एनोसिया अशोका मदर टिंचर। आधे कप पानी में इन चारों मदर टिंचर की 10-10 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें, आपकी ये परेशानी बहुत जल्दी हल हो जाएगी, यानी आपको मेनोरेजिया की स्थिति से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो मेनोरेजिया के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।